डोरेमोन कैजुअली एक चीज जमीन पर फेंक कर चला जाता है। नोबिता उस चीज को उठाता है। पहले तो देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ जाती है। वो एक झलक देखकर वापस फेंक देता है और काफी देर तक सोचे समझे बिना कंफ्यूज रहता है। आखिरकार वो डिसाइड करता है इसे ट्राई करके देखना ही चाहिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट पार्टनर बनती है उसकी प्यारी मम्मी। नोबिता कहता है, मम्मी मैं आपको 1000 रुपए का पॉकेट मनी दूंगा। जैसे ही वो पिन चमकती है, उसकी मम्मी कंट्रोल खो देती है। वो सीधा पर्स निकालती है और बड़ी मुश्किल से अनिच्छा के बावजूद 1000 रुपए निकालकर नोबिता के हाथ में रख देती है। नोबिता तो खुश हो जाता है, लेकिन मम्मी दुखी होकर ऑलमोस्ट गिर जाती है। ये गैजेट है 1000 सुई वाला बेज। इसका असर ये है कि जो भी व्यक्ति इसे पहनता है, सामने वाला झूठ बोले तो वो झूठ सच बन जाता है। यानी अप्रैल फूल डे भी कोई नोबिता को बेवकूफ नहीं बना सकता। प्लेग्राउंड में जियान और सुनियो नोबिता का इंतजार कर रहे हैं। नोबिता मुस्कुराते हुए पहुंचता है। जियान और सुनियो कहते हैं, तुम सच में यकीन करके आ गए। तभी नोबिता कहता है, एक भी नहीं बचा था, तुम्हें देना है और मेरा कॉमिक और गेम भी तुम्हें दे दूंगा। बस फिर क्या था, बेज ने काम कर दिखाया। दोनों कंट्रोल खो बैठे। जियान दौड़ता भागता केक शॉप पहुंच गया और अपना सारा पॉकेट मनी उड़ाकर केक्स खरीद लिए। सुनियो ने अपने सारे टॉयज और कॉमिक्स बॉक्स में भरकर नोबिता को दे दिए। नोबिता फुल खुशी से लोड होकर घर लौटता है। अचानक डोरेमोन वहाँ आ जाता है और पूछता है, सब ठीक चल रहा है? नोबिता कहता है, हाँ बहुत बढ़िया। तभी एक और दोस्त आता है और कहता है, अरे सुन के तुम्हें शॉक लगेगा, क्योंकि फेमस आइडल रिको अभी मेरे घर आ रही है। बेज एक्टिवेट होते ही वो दोस्त कंट्रोल खो बैठता है और सच में रिको को ले आने निकल पड़ता है। सिक्योरिटी उसे रोक ही नहीं पाते। डोरेमोन और नोबिता जल्दी से उसका बेज निकालते हैं और वो होश में आता है। बेहरान हो जाता है। सीन बदलता है। नोबिता और डोरेमोन नदी किनारे बात कर रहे हैं। नोबिता कहता है, अब सबको सजा मिल गई है, कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा। तभी एक भाई और छोटा भाई रोते हुए आते हैं। छोटा भाई कहता है, भाई माफ करना, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। नोबिता को अचानक एक आइडिया आता है। वो कहता है, भैया बोलो कि आज तुम मैच खेलोगे और होम रन मारोगे। भाई बोल देता है, आज मैं जरूर मैच खेलूंगा और होम रन मारूंगा। बेज एक्टिवेट होते ही उसका जोश बढ़ जाता है। वो कोच से कहता है, कोच मुझे खेलने दीजिए। कोच भी मान जाता है। सबकी नजरें उस पर होती हैं। पिचर डरकर सॉफ्ट बॉल फेंकता है और भाई फुल ताकत से उसे मार देता है। बॉल स्टेडियम से बाहर और सच में होम रन। छोटा भाई दौड़कर उसे गले लगा लेता है। नोबिता और डोरेमोन भी खुश हो जाते हैं कि इस बार गैजेट ने अच्छा काम किया। अचानक शिजुका भागती हुई आती है। नोबिता कहता है, मुसीबत हो गई। नोबिता का बेज शिजुका ने पहन लिया और वो कंट्रोल खो बैठी। शिजुका अचानक एक थीफ की तरह बिहेव करने लगती है। डोरेमोन परेशान हो जाता है। नोबिता बेज उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उतार ही नहीं पाता। कुछ देर बाद कुछ ड्रंक लोग नोबिता के घर में घुस आते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो पब्लिक जगह है। फिर वहीं शराब पीने और गाना गाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कोई खींचे में फ्रिज को वेंडिंग मशीन समझकर खोल देता है। कोई वॉशरूम ना पाकर गलत जगह जाने लगता है। आखिरकार डोरेमोन गैजेट से दीवार रीसेट कर देता है और सब ड्रंक लोग शॉक होकर भाग जाते हैं। डोरेमोन डिसाइड करता है कि अब थोड़ा मजा लिया जाए। वो एक गैजेट से दीवार बदल देता है और घर के अंदर से ही सुंदर चेरी ब्लॉसम पार्क का नजारा दिखाने लगता है। सब दोस्तों को बुलाया जाता है। शिजुका कप केक्स लाती है। सुनियो हाई क्लास रोस्ट बीफ और जियान सूखी मछली व स्क्वाड स्नैक्स। डोरेमोन अपने पसंदीदा डोराई की एंजॉय करता है। सब लोग मजेदार स्नैक्स खाते हुए सकुर पीतल के बीच पिकनिक एंजॉय करते हैं। रात को पापा घर लौटते हैं और थके हुए होते हैं। नोबिता और डोरेमोन डिसाइड करते हैं कि पापा मामा को भी ये नजारा दिखाना चाहिए। दोनों उन्हें बाहर बुलाकर फिर रूम को बदल देते हैं। जैसे ही दीवार खुलती है, नाइट सकुर का ड्रीम्स नजारा दिखता है। डोरेमोन एकत्र लैंप्स निकालकर पूरे पेड़ को रोशनी से जगमगा देता है। मम्मी पापा मंत्रमुग्ध होकर कहते हैं, वो रात के टाइम का सकुर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक सुंदर और यादगार पल के साथ।